गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि आपको पूरा सिलेबस इस बार जितनी भी क्लासेस चल रही हैं इसमें कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा और जो सिलेबस बेस होगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी पढ़ाया जाएगा वो कंटेंट बिल्कुल बेहतरीन होगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रू एंड फॉल्स। ये एक टॉपिक है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि क्या ये सत्य है या ये असत्य है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सभी लोग बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग से लेके क्लास के अंत तक क्वेश्चंस के पैटर्न बदलते जाएंगे। तो सभी लोग पूरी की पूरी क्लास वॉच करें जिससे कि ऐसे प्रश्न अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप सॉल्व कर ले जाएं। क्वेश्चंस बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से चलेगा, सेकंडों में आंसर देना होगा। बिल्कुल अपने ही जो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, हम लोग सीखने वाला पैटर्न नहीं छोड़ेंगे। हम शुरुआत से और अंत तक एक ही बात कहेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, हम सिखाने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं हमने जितनी भी क्लासेस अभी तक की हैं प्रीवियस वाली, उसमें किसी भी क्लास में हमने आपको पढ़ाने का काम नहीं किया। तो आज की क्लास भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ और बहुत ही बेहतरीन लेवल तक है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप इस लेवल तक पढ़ के चले गए आज। चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आइए, फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द ट्रू, कौन सा इनमें से सत्य है। एक कोई ऐसा है जो सत्य है। अब जैसे ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इस और इस संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है। 55 25 और इस संख्या का मल्टीप्लाई कर देना 7 त्रिक 21। तो बेटा 25 बड़ा है या 21? 25 बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसकी ओर ये ब्रैकेट ऑन हो जाता है, बड़े वाला चिन्ह लग जाता है। तो ये वाला ग्रेटर देन है 21 से, 21 से बड़ा है तो ये वाला तो बड़ा हो गया। अब आइए अगला चेक करते हैं। 6 सते 42, 8 पर 40, तो 42 बड़ा है या 40? 42 बड़ा है। 3 नवा 27, 6 छांग 36, तो 36 बड़ा है या 27? 36 बड़ा है। तो पूछा आपसे कि कौन सा सही है। तो पहला वाला कहा गया था कि ये वाला जो है इस वाले से बड़ा है। तो बिल्कुल, क्योंकि आगे वाले का मल्टीप्लाई 25 आ रहा है और पीछे वाले का मल्टीप्लाई 21 आ रहा है, तो 25 बड़ा होगा। मीन्स पहला वाला तो सही हो गया। दूसरे वाले का मल्टीप्लाई 42 आ रहा है और पीछे वाले का मल्टीप्लाई 40 आ रहा है, तो 42 बड़ा है, तो ये भी सही है। इसका मल्टीप्लाई 27 आ रहा है और इसका मल्टीप्लाई 36 आ रहा है, 36 बड़ा होता है। जबकि इन्होंने चिन्ह ऐसे लगा रखा है, इनके कहने का मतलब है 27 बड़ा है। 36 से 27 कैसे बड़ा हो सकता है? तो सी वाला कैंसिल हो जाएगा, सी वाला गलत है। तो सही कौन सा हुआ बेटा? ए और बी, ए तथा बी। बताइए, ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है, दोनों नंबर का सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमें चेक कर लेना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप कुछ और नहीं सीखेंगे, हमें प्रश्न को सेकंडों में करना है। बस इसी पैटर्न के साथ हम प्रश्न को लगाते चलेंगे और जैसे 2 प्रश्न एक जैसे आएंगे, तीसरा प्रश्न चेंज होगा। मतलब आज हमने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन किया है और जबरदस्त लेवल तक है। आज का लेवल बिल्कुल हम लोग मेंस तक फोकस करते हैं और मेंस तक पहुंचाते हैं आपको। आज सीजीएल मेंस तक के प्रश्न आएंगे और जितने भी प्रश्न होंगे वो कोई ना कोई पेपर में आया जरूर होगा। मेंस में, प्री में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, कहीं ना कहीं आया जरूर होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जरूर जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिया जाए। आइए, इसका और इसका मल्टीप्लाई 11 सते 77, इसका और इसका मल्टीप्लाई 10 अठे 80,
तो 77 बड़ा है या 80? तो आप कहोगे सर जी 80 बड़ा है। 80 बड़ा है तो चिन्ह कैसे लगा दिए इन्होंने 77 की ओर? ये इनके कहने का मतलब है कि ये वाला इससे बड़ा है, जबकि गलत है। ये 80 और ये 77 है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। आइए दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या है? 17 और 11, ये 15 और 13। चलो मल्टीप्लाई करो। 11 सते 77 का 7, हासिल लगा 7, 11 के नाम 11 और 7 18। इसका गुणा करो, 13 25 65 का 5, हासिल लगा 6, 13 के नाम 13 6 19। मीन्स 195 बड़ा है और 187 छोटा है। और ये कह रहे नहीं ये वाला बड़ा है। कैसे? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 187 आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 195 आ रहा है, तो बड़ा कौन होगा? ये वाला। जबकि आपका प्रश्न कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि ये वाला बड़ा है। ऐसा कैसे संभव है? तो दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। बताइए कोई परेशानी? कोई परेशानी आपको? कहीं पर कोई डाउट है? हमने क्या कहा, देखो कितना आसान और कितना सिंपल वे से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पेपर में, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसका और इसका मल्टीप्लाई किए 11 सते 77, इसका और इसका मल्टीप्लाई किए 10 8 80। तो 80 बड़ा है या 77? 80 बड़ा है। तो ये कह रहे हैं 77 बड़ा है, तो पहला वाला आंसर नहीं बन सकता। इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 187 बनेगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे 195 बढ़ेगा। तो 195 बड़ा है या 187? 195 बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं 187 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या सही हो गया? इनमें से कोई नहीं। मीन्स इनमें से कोई भी आंसर कथन सत्य नहीं है। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन है आज की क्लास। बिल्कुल आज धैर्य बनाए रहो। 15 प्रश्न हैं और बहुत ही बेहतरीन लेवल के हैं। एक से बढ़ के एक प्रश्नों में एक से बढ़ के एक नियम सीखने वाले हैं आज हम। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आइए नेक्स्ट दिया गया है 2√26। ये दिया गया 2√26 और 3√35 और 3√37, 4√50। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर जी इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। बिल्कुल बेटा, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बस इसी चीज़ को हम आज सिखाने आए हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग सेकंडों में कैसे हल करेंगे पेपर में, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के साथ साथ वो सही भी होने चाहिए। जितने भी प्रश्न हम हल करें वे सही भी होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जाते हैं ऐसा टिक लगाएंगे, ऐसा लगता है सब सही कर रहे हैं। आप जब तक प्रश्न को अच्छे से समझोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप प्रश्न नहीं कर सकते। तो प्रश्न को करने के पैटर्न सीखने हैं आज हमें। ठीक है, तो देखिए ये जो दिया गया है ये √26। अब इतनी इधर लिख लेते हैं इसको जिससे समझाते बने हमें। 2√26 थोड़ा सा 1, हाँ, इट्स ग्रेटर देन 3√35। अब मेरी बात समझना, जो ये 26 दिया गया है हम इसको कह दें अपने मन से कि ये 25 है, अप्रॉक्स में वैल्यू ले रहे हैं। और 25 अगर अंडर रूट में है तो कितना बाहर आएगा 5, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। और हम इसको कह दें ये अप्रॉक्स में 36 है, अप्रॉक्स में 36 है। ऐसी वैल्यू ले रहे हैं, उसके आसपास की ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। तो हमने कह दिया ये 36 है और 36 अंडर रूट के बाहर आता है तो क्या होता है 6, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 18। तो 18 बड़ा है या 10? 18 बड़ा है। मीन्स ये चिन्ह इधर को लगना चाहिए और इन्होंने लगाया किधर को, इधर को। तो पहला वाला तो गलत हो गया। आइए बी वाला चेक करते हैं। 3√37 एक चेक करना है। 4√50 ये कह रहे हैं ये वाला बड़ा है। चलो चेक करते हैं। इसको अप्रॉक्स में कह दो कि ये वाला 36 है। अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, मतलब ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट के बाहर निकाली जा सकती हो उसके आसपास की। ठीक है, तो ये अंडर रूट 37 है। 37 का मतलब ये 36, और 36 का क्या बाहर आएगा 6, और 6 3 18, 6 3 18। ये 50 है। 50 को अप्रॉक्स में कह सकते हो 49, 49 का क्या बाहर आएगा 7, और 7 चौको 28। तो 28 बड़ा है 18, 28 बड़ा, तो चिन्ह किधर को लगना चाहिए था, इधर को। इन्होंने लगाया किधर को, इधर को। तो दूसरा भी नहीं सही, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इनमें से
कोई नहीं। बात क्लियर है। हमने अप्रॉक्स में वैल्यू लेके प्रश्न को सॉल्व किया है, आप भी अप्रॉक्स के बारे में समझो और प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना आप √26 का मान निकालते रहोगे और अपना समय बर्बाद करोगे पेपर में। हमें सीखना है, हमें पेपर निकालना है, बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि बड़े से बड़े पेपर में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। वो पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिससे आप प्रश्न को आसानी से हल करके अपना सिलेक्शन ले सको। आगे बढ़ाया जाए भैया, चलिए। फिर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया आपके पास में, कह रहा है, देखिए बस प्रश्न को करने का तरीका सीखिएगा। 4√3 इज ग्रेटर देन 3√4। अब बात समझना, ये जो √4 है इसकी वैल्यू आप 2 लिख सकते हो। √4 तो बाहर आ जाएगा ना 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अंडर के बाहर कितना आ जाएगा 2। तो ये 4√3 है और ये कितना हो जाएगा 6। तो भैया √3 की वैल्यू 1 पॉइंट ही कुछ होती है, 1 पॉइंट। तो जब भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती, कितना भी प्रयास कर लो 6 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। 1.3 ऐसे कुछ होती है √3 की वैल्यू। तो जब ये पॉइंट में जाएगी तो ये 6 से बड़ी नहीं हो सकती, तो मीन्स पहला वाला तो आंसर गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए आइए दूसरा चेक करते हैं, एक एक को चेक करना है बस आसानी से। ये दिया गया 8√2, 2√8। अब समझिए जो √8 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम अभी तोड़ दे रहे हैं, 4 गुणे 2, ठीक है, हमने तोड़ दिया। समझना, इस वाले 8 को √8 को हमने लिख दिया 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। ये लिखा है 8√2 इज ग्रेटर देन, इस 4 का क्या बाहर आएगा, बाहर 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√2। तो 8√2 जो है 4√2 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, बड़ा है। तो मीन्स दूसरा वाला क्या होगा हमारा, सही है। ये चिन्ह इन्होंने सही लगाया है। 8√2 जो है वो 2√8 से बड़ा है, ये देखो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। 8√2 जो है 4√2 से बड़ा है, और इन्होंने कहा भी है कि 8√2 2√8 से बड़ा है, मीन्स बी वाला आंसर सही है। कोई डाउट है किसी प्रकार का? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप सभी लोग, बताइए कहीं पर कोई डाउट है? एक बार आप देख लो, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लो। हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की डाउट आपके पास रह जाए और आपको समस्या करे बाद में। बताइएगा जल्दी से, सभी लोग देख लो, बताइए कोई डाउट है? अच्छा, ऊपर वाला डाउट में है, चेक कर लिया जाए। चलो आपका मन है तो एक बार चेक कर लेते हैं, √3 का मान रख के देख लें। चलो आओ, तुम्हारा मन है तो आज वो भी करके देख लेते हैं। चलो एक बच्चे का मन है कि सर जी इसको चेक कर लिया जाए, शायद उसको डाउट है। चलो तुम्हारे डाउट को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन दूसरा वाला तो सही है ना, दूसरा वाला तो समझ में आ गया है ना, दूसरे वाले में कोई परेशानी नहीं ना, ठीक। ये वाला तो सही है ना। चलो अब इनकी बात क्लियर करते हैं, और शायद हम कुछ गलत बोल दिए हों। 4√3 इज ग्रेटर देन 3√4। हमने 3√4 को कहा था, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, यही तो होती है। 4 दूनी 8, 4 तेई 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 सते 28, 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 दूनी 4 1 9 4, 4 2 6। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, हमने गलत बोल दिया था, चलो कोई बात नहीं। देखिए √3 की वैल्यू जो होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। √3 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान आएगा 6.9, और ये 6 से बड़ा है, और ये कह भी रहा है कि इससे जो है ये वाला बड़ा है। बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है ना। चलो बस डाउट क्लियर हो गया, अब तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ चलें आगे बढ़ाया जाए। आइए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है आज का कि मज़ा आ जाएगा आज पढ़ाने में भी और तुमको पढ़ने में भी। देखो एक एक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला वाला दिया गया 3 की पावर 33 इज ग्रेटर देन
3 की पावर 3, 33 की पावर 3। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो एक एक को क्लियर करो भैया। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 11 इज ग्रेटर देन 33 की पावर 3। एक एक क्लियर करते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी। तो देखो 11 3 33, ये 33 ही लिखा हुआ है, तो उसकी 3 की पावर 33 दिया गया। हमने पावर से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया मीन्स पावर को 3 से भाग कर दिया, तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 यहाँ लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 11 3 33, तो 33 ही आएगा। कोई डाउट है? चलिए अब ये 3 त्रिका 9 3 27 और 27 की पावर 11 इज ग्रेटर देन 33 की पावर 3। बिल्कुल सही है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। अगर 27 की पावर 11 मीन्स 27 को 11 बार मल्टीप्लाई किया जाए और 33 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो कौन सा बड़ा आएगा? 27 की पावर 11। मीन्स पहला वाला तो बात उसकी सही है। और दूसरी चेक करते हैं, एक एक को चेक करेंगे, बस समझते चलना। बी वाले पे आओ। बी कह रहा है 33 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 33। अब बात समझना, 33 की पावर 3 का मतलब है 33 गुणे 33 गुणे 33 इज ग्रेटर देन 33 333। समझना, अब 33 और 33 का मल्टीप्लाई ही कितना होता है? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 का 88 लगाए, 3 त्रिका 9 1 10, 1089। अगर 33 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो 1089 हो जाता, 1089 हो जाता। अभी उसमें 33 से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 333 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो मीन्स दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही, दोनों सही है। देखो एक एक चेक करना होगा भैया, और चेक करने में हम तो थोड़ा सा मतलब चीज़ें सीखनी होंगी, कितनी फास्ट तरीके से आप उसको कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, ये 33 की पावर 3 था, हमने मीन्स 33 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, हमने 33 गुणे 33 गुणे 33 लिख दिया और 33 का 33 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1089 हो गया। 1089 ही 333 से बड़ा है, तो मतलब उसने सही बताया कि 1089 जो है 33 से बड़ा है। बताइए कोई परेशानी है? आगे बताया जाए। चलिए तीसरा, एक एक डाउट क्लियर करेंगे, एक एक डाउट। आओ तीसरे पे आओ। कह रहे हो सर जी आज क्या गेम हो रहा है? आज बहुत बड़ा गेम चल रहा है आपके साथ। 3 की पावर 33 इज ग्रेटर देन 333। ठीक है, अब इसको देखो, 3 की पावर 33 को अभी आपने क्या लिखा है? 27 की पावर 11। इसको लिख दो 27 की पावर 11, और 27 का 11 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो 333 से पक्का बड़ा हो जाएगा कि नहीं? जब 27 की पावर 11 को 27 को 11 बार मल्टीप्लाई करो, जब पावर में मीन्स तो इसका 11 बार मल्टीप्लाई करना, और 27 का जब 11 बार गुणा किया जाएगा 333 से 100% बड़ा होगा, मीन्स तीसरा भी सही है। तो क्या आया आंसर? ए बी सी सभी सही है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो हमें थोड़ा सा सोचने पर जरूर मजबूर करेंगे। एक बार आगे बढ़ाएं, सबको समझ में आ रहा है? देखो आज की क्लास का लेवल बेहतरीन है, इसलिए थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा, थोड़ा सा अपने माइंड को खर्च करना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज की। आइए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, चलिए समझते हैं। दिया गया 3 की पावर 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, चलो एक एक को सॉल्व करते हैं ना। जब भी किसी को सुरक्षा दी जाती है, अगर कोई भी संख्या ब्रैकेट में है तो उसमें सिर्फ इन संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर 6। आओ अब ये क्या लिखा है? 2 की पावर 3। अगर किसी संख्या में ब्रैकेट लगा के पावर लगाया गया हो, अगर किसी संख्या में ब्रैकेट लगा के पावर लगाया गया हो तो उसमें संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसमें संख्याओं का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर संख्याओं में ब्रैकेट ना लगाया गया हो तो उसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। मीन्स इस वाले पोर्शन को देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3। यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं लगा। 2 की पावर 3, 2 का 3 बार गुणा, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। मीन्स जो दिया गया है ये 2 की पावर 3, ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 8। और 3 की पावर 8 3 की पावर 6 से बड़ा है। 3 की पावर 8 3 की पावर 6 से बड़ा है, मीन्स पहला वाला सही हो गया। और दूसरा वाला चेक करो, बी वाला। 2 की पावर 3 की पावर 2
इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। ठीक है, तो हमने कहा अलग अलग चेक करना है। पहले इस वाले पोर्शन को करो। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, और 2 की पावर, अब इस वाले को 2 की पावर 3 का मतलब अभी अभी लिखा 8, तो मीन्स 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 से बड़ा है, मीन्स दूसरा वाला भी सही है। मीन्स आंसर आएगा ए तथा बी दोनों। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न आज के बहुत ही मतलब क्या कहें, काबिल तारीफ प्रश्नों का कलेक्शन है। आज के प्रश्न में मज़ा आने वाला है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ना। जैसे रास्ते में जब पत्थर पड़ा हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उससे टकरा जाओ, लेकिन अगर पत्थर है तो उससे मुलाकात तो करके जाना ही जाना है। तो अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं तो अगर सामने है हमारे, तो हम एक बार इनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे कि ये आसानी से अगर सॉल्व हो जा रहे हैं तो हम एक बार प्रयास अपना करेंगे। और हमें नहीं लगता कोई प्रश्न कठिन है, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। सिर्फ आपके समझने का तरीका सही होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं करना। देखो ये कितने आसान थे, इसमें कुछ ही करना ही नहीं था, सिर्फ हमें पावर चेक करना था। लेकिन अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हो ना तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हो। आप कहते हो ये प्रश्न कठिन है और हम नहीं कर पाएंगे। कठिन नहीं है, आप इनसे कभी मिले नहीं हो, आज मुलाकात हुई। अब ये जब भी कोई, देखो पहली मुलाकात हमेशा थोड़ी सी खतरनाक होती है। पहली मुलाकात में हम किसी को समझ नहीं पाते। जब हमारी मुलाकातें बढ़ती हैं, हम लगातार अपनी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हैं, तो एक ना एक दिन हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। और जब हम एक दूसरे को समझ जाते हैं ना तो जीवन उसी के साथ बिता देते हैं। सेम वही प्रोसेस इनके साथ है। पहली मुलाकात थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन दूसरी मुलाकात में थोड़ा सा आसान होगा, और तीसरी मुलाकात में ये आपके बन जाएंगे, और चौथी मुलाकात में आप पेपर का काम तमाम कर दोगे। तो अपने मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बढ़ाना होगा। आप एक दिन हमसे मिलते हो तो हमें कहाँ पहचान पाओगे, और हमारे प्रश्नों का जो सिलसिला है वो कैसे समझ पाओगे। तो आप रोज़ मुलाकात करो हमसे और हमारे प्रश्नों का सिलसिला समझ जाओगे ना। देखो पढ़ाई का कोई वो नहीं होता कि मतलब एक सिचुएशन क्रिएट की जाए। सिचुएशन आप खुद क्रिएट कर सकते हो कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रश्नों का कलेक्शन होना चाहिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू आती है, आप खूब डाउनलोड करो, खूब लगाओ। इसके हमने बहुत सारे प्रश्न डाल रखे हैं, अच्छे अच्छे लेवल के डाल रखे हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल से और उसको लगाओ, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन लिखना ही भूल गए हैं, चलिए छोड़िए इसको। आइए नेक्स्ट प्रश्न फिर से बहुत अच्छा। देखिए ऐसे प्रश्नों में कभी कुछ नहीं करना होता, आप सिर्फ जो ये पावर दी जाएगी, जो पावर दी जाएगी ये वाली, इस पावर में सेम संख्या, 2 जीरो है, 2 जीरो काट दो तो बचा क्या, 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 बड़ा है या 8, 9 बड़ा है। तो ये क्या कह रहे हैं 2 की पावर 3 बड़ा है, जबकि बड़ा कौन आ रहा है 3 की पावर 2। तो ये वाला तो आंसर गलत हो गया। बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया, पहले जो कॉमन थे, दोनों में 2 जीरो थे, हमने उसको काट दिया। ठीक है, 2 जीरो थे, दोनों जीरो में कॉमन संख्या हमेशा काट देंगे। तो बचा क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। इधर क्या बचा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो 9 बड़ा है या 8, 9 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुलेगा, ये छोटे की ओर खोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ये बड़ा है, तो वो वाला तो गलत हो गया पहला वाला। आइए दूसरा वाला चेक करते हैं। चलिए दूसरा वाला चेक करो। क्या करना है भैया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। बचा क्या हमारा, 6 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। तो 6 की पावर 1 क्या होता है 6 ही होता है, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। ये कह रहे हैं 6 बड़ा है 8 से, इम्पॉसिबल है। बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है। तो चिन्ह ऐसे लगना चाहिए था,
चिन्ह ऐसे लगना चाहिए जी, ये लगा कैसे रहे ऐसे। ये कह रहे हैं 6 बड़ा है जबकि 2 की पावर 3 बड़ा है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो चिन्ह ऐसे होता तो ये सही होता। ये कह रहे हैं ऐसे है तो क्या है, गलत है, तो मीन्स इनमें से कोई नहीं, कोई आंसर नहीं निकला। बात क्लियर है, बहुत ही आसान है। जैसे उसको समझना आसान है वैसे प्रश्नों को समझना आसान है। अगर वो इतनी खूबसूरत है तो प्रश्न भी बहुत खूबसूरत है ना। अगर हम खूबसूरत चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं तो हम प्रश्नों को क्यों नहीं समझ सकते हैं। अगर आप उसको आसानी से समझ सकते हो तो हमारे प्रश्नों को भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है आपको कि आपके दिमाग में किसी भी तरीके से प्रश्नों को क्या सॉल्यूशन जो है वो सेट कर दिया जाए, इसका सॉल्व जो है बहुत आसानी से कराया जा रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना है। इस बार आपका कमेंट हम जरूर चाहेंगे इसके ऊपर कि आप एक कमेंट करें, ठीक है। 2 0 से 2 0, 2 से 0 से 2 0, क्या बचा, 9 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 11 की पावर 4, ठीक है। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 5, ठीक है। हम जरूर चाहेंगे कि आपका कमेंट आए, आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है, जो इन्होंने कहा है ये सही कहा है या गलत कहा है। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हमने आधा सॉल्व कर दिया है और पूरा आपको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। जल्दी करिए, फास्ट, सभी लोग बिल्कुल जुट जाइए। प्रश्न को लगाते हुए ध्यान देते रहिएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर सही बनेगा। देखिए मेहनत करिए, अगर सफलता चाहिए तो हमें मेहनत करनी होगी और सफलता उन्हीं के कदमों में आएगी जिन्होंने मेहनत की है। जिन्होंने आराम किया है उनके कदमों में सफलता नहीं आने वाली। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट पे चले, चलिए आइए आइए फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आइए देखिए समझिएगा, दिया गया अंडर रूट में 676 प्लस अंडर रूट में 6.76 प्लस अंडर रूट में 0.0676 इक्वल टू 27.76। चलो पहले वाले को चेक करते हैं कि सही है गलत। तो ये 26 का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 26, यहाँ से क्या बाहर आएगा 2.6, यहाँ से क्या बाहर आएगा 0.26 और इन्होंने इक्वल टू में लिख के दिया है 27.76। चलो जोड़ दो, जोड़ दें, जोड़ो 26 2.6 0.26 जोड़ो 6 6 2 8 6 2 8 8 28.86। अब समझिएगा ये आ रहा है 28.86 और ये बड़ा है किससे 27.76 से। जबकि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या ये बराबर है, नहीं। 28.86 जो है 27.26 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, बताओ। आपके सामने ने सॉल्व किया, ये 26 का स्क्वायर होता 676, यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट है तो 1 अंक पहले पॉइंट बाहर आएगा, यहाँ पे 4 अंक पहले पॉइंट है 2 अंक पहले पॉइंट बाहर आएगा। ये भी 26 का स्क्वायर है, ये भी 26 का स्क्वायर है, ये भी 26 का स्क्वायर है, सबको जोड़ दिया तो आ रहा 28.86 और ये कह रहे हैं ये 27.76 के बराबर है, नहीं। 28.86 27.76 से बड़ा है, तो पहला वाला तो इन्होंने गलत कह दिया। आइए बी चेक करते हैं। ए वाला हमने चेक कर दिया, आओ बी चेक करो। बी में हमने लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा हमने मिस्टेक, ये ऐसे है 339 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 81 इक्वल टू कितना 19। चलो सॉल्व किया जाए, अब समझते चलना एक बार सभी लोग, हम एक बार में करते चलेंगे। ये 39 है 339, ये 36 है तो 6 का स्क्वायर, ये 49 है 7 का स्क्वायर, ये 81 है 9 का स्क्वायर इक्वल टू 19, ठीक है। अब जोड़ दो 7 6 15 15 5 20 4 24 24 का मतलब 9 4 13 का 3 हाथ से लगाए 3 2 5 1 6। चलो फिर से जोड़ दो, अच्छा इसमें 24 जोड़ना है, 9 4 13 का 3 हाथ से लगाए 3 2 5 1 6 363 अंडर रूट में कुछ गलत हो रहा है मुझे लगता है।
देखो हमने कैलकुलेशन सही किया है, आप एक बार चेक कर लो जरा से जल्दी से सभी लोग। 9 9 81, 7 7 49, 6 6 36, 339, ठीक है। और ये कह रहा है 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो कुछ गलत हो रहा है। 7 6 13, 9 6 15, 15 5 20, 2 22, अच्छा हमने गलत कैलकुलेशन किया, ठीक है। 339 में कितना जोड़ना है 22, 22 का मतलब 9 2 11 के एक हासिल लगाए, 3 2 5 1 6, 361, ठीक है। अंडर रूट 361, इसको जोड़ने पर 361 आएगा तो 19 ही आएगा, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो उन्होंने कहा था इसका मान जो है वो 19 के बराबर है, बिल्कुल 19 बराबर 19 मीन्स दूसरा वाला क्या है सही है, तो क्या आंसर बनेगा केवल बी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपको पेपर में, बिना सॉल्व करे आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो चीजें सीखते चलो, प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बस सिर्फ लगाने का तरीका आपका अच्छा हो, प्रश्न आसानी से लग जाएगा ना। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाया जाए, चलिए समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कहीं पर कोई डाउट हो आगे बढ़ाने से पहले आप तो कंसर्न कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ाया जाए, चलिए। फिर से एक बहुत अच्छा प्रश्न आया, आज प्रश्नों का कलेक्शन हमने कहा था बहुत ही अच्छा है। 1 2 1 प्लस 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट में 1 2 3 4 3 2 1 इक्वल टू में कह रहा है इसका मान जो है 1233 के बराबर है। चलो समझो, जैसे हमने कह दिया 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। हमने कह दिया 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 2 1। हमने कह दिया 1111 का स्क्वायर तो होता है 1 2 3 4 3 2 1। हमने कह दिया 1111 का 10111 का स्क्वायर तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हो गया, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाया जाता है, इस पैटर्न को सीख लो पहले। पेपर में ऐसे पैटर्न पर देखो प्रश्न पूछा गया है, ये मेंस 2018 में पूछा गया, सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, चलिए समझिए। तो 11 का स्क्वायर मीन्स 1 2, तो 1 2 फिर 1, जितनी संख्या है वहां तक जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3, 3 से वापस 3 2 1। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 बार 1 आया है तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, 4 3 2 1 वापस आएंगे। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, 5 से 5 4 3 2 1। जितनी बार 1 होगा उसका अगर स्क्वायर निकालना है, जितनी बार 1 होगा उतने बार जाएंगे। 1 2 3 4 5, अगर 5 बार 1 है तो 5 तक जाएंगे, फिर 5 से वापस 1 2 3 4 5, फिर 5 से 5 4 3 2 1, बस ये इसका स्क्वायर निकल आएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? यहाँ पे 3 बार 1 है तो 1 2 3 फिर 3 2 1 वापस, 1 2 3 फिर 3 2 1, तुरंत वापस आओ वहीं से और स्क्वायर निकल आएगा। चलो ये किसका स्क्वायर है 11 का। यहाँ पे 1 2 3, 3 तक गए, 3 से वापस आए तो ये 111 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार आया, 4 तक गए तो ये 1 2 3 4, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1233। चलो जोड़ दो, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 फिर 1, तो 1233 बराबर कितना आ गया 1233, मीन्स पहला वाला तो ऑप्शन आपका सही है। चलो पहला वाला सही हो गया। आओ दूसरा चेक करो, ये ए वाला था, ए वाला सही है, बी चेक करो। एक एक चेक करना होगा। अंडर रूट 0.64 प्लस 64, अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 0.36, एक ग्रेटर देन 15 कह रहा है 15 से बड़ा है। चलो चेक करते हैं जल्दी से, आओ। ये 0.8, ये 8 28 64, ये 6 6 36, ये 0.6 इज ग्रेटर देन 15, ये 8 6 14, 8 6 14, ये 8 6 14 और पॉइंट का 14 इज ग्रेटर देन 15। सही जोड़े या गलत बताओ? गलत जोड़ दिया ना, हाँ
बताओ तो कम से कम 0.8 और 0.6 को जब जोड़ोगे तो ये 8 6 14 1.4 आएगा। ये 8 6 14 और 0.6 और 0.8 को जोड़ोगे तो 1.4 आएगा, इज ग्रेटर देन 15। तो 14 1 15, 15.4 जो है वो 15 से बड़ा है या नहीं? बड़ा है, बिल्कुल। तो दूसरा वाला भी सही है, तो दोनों सही है, ए एंड बी। बताओ कोई परेशानी? देखो एक एक प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना होगा और भैया इसको जरूर समझ लेना क्योंकि ये अब प्रश्नों में आने लगा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं। बताइए कितने बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। सीजीएल है भैया, सीजीएल मेंस है। अगर मेंस है तो उसका लेवल तो मेंस जैसा होगा थोड़ा सा ना। हमने भी सोच लिया अब हम मेंस लेवल तक की मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अब आसान लेवल पे नहीं, अब सब कुछ बेस से स्टार्ट करेंगे और हार्ड लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल कठिन तक। आगे बढ़ाएं, चलिए। फिर आया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है इस बार। चलिए, दिया गया है √64 प्लस का √0.0064 और प्लस का √0.81, फिर प्लस का अंडर में 0.0081 इक्वल टू दिया गया 9.07। चलो सॉल्व करो पहले। ये भी सीजीएल मेंस का आया हुआ प्रश्न है। ये 8 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है तो आएगा 0.08, क्योंकि 4 अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक पहले पॉइंट आएगा। ये 9 का स्क्वायर है, 0.9 आएगा। ये 81 के आगे पॉइंट लगा है क्या? हाँ लगा दिया, हमें लगता है गलत लगा, चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये 0.0081 है तो ये 0.09 आएगा इक्वल टू 9.07। चलो ऐड करो, 8 में जोड़ना है, 0.00 लिख दो, 0.08, 0.9, 0.09। चलो जोड़ो, 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 1 9, जोड़ने पे क्या आएगा 9.07। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 9.07 बराबर किसके है 9.07। मीन्स पहला वाला तो सही है, ए वाला तो ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों उसने कहा है कि इनका योग और ये आपस में बराबर हैं। तो देखो हमने इसको अंडर रूट के बाहर निकाला और इसका योग किया और ये 9.07 के बराबर आ रहा है इसका योग। तो पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला चेक करो। दूसरा वाला बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि हमें अंडर रूट से कैसे निकालेंगे 0.0100201। हम आज अंडर रूट से बाहर निकालना बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमने अंडर रूट की 3 क्लासेस पढ़ाई हैं। आप वहाँ पे जाके सीखो ये सब। हम आज डायरेक्ट लिखेंगे सब कुछ। आपको अंडर रूट निकालना सीखना है तो आप अंडर रूट वाली क्लास में जाइए, 3 क्लास हमने पढ़ाई है, ठीक है। ये जो होगा ये 0.101 का स्क्वायर है और ये वाला जो है ये हमें लगता है 99 का स्क्वायर होता है क्या? चलो चेक कर लेते हैं 99 का स्क्वायर होता है या नहीं होता। आपका क्या मन है? होता है ना? हमें तो लगता है 99 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और ये उसी के पास में है 9.9 का स्क्वायर। हमने स्क्वायर निकालना आपको सिखाया है तो हम बार बार नहीं सिखाएंगे उसी चीज़ को। 11.51, ठीक है। तो जोड़ दो 0.101, 9.9.5, ये 0 1 9 1 10 5 15 5 हासिल लगा 1 10.501, ये आ रहा है 10.501 और ये बराबर में 11.51। तो क्या ये जो 10.501 आया है ये 11.51 के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं। जब इसकी वैल्यू बराबर होती तो इसी जैसी वैल्यू इसकी भी होनी चाहिए थी या इसकी जैसी वैल्यू इसकी होनी चाहिए थी, तो ये वाला बराबर नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? केवल ए। आज के प्रश्न वाकई में लाजवाब हैं, इसलिए हमने कहा था लास्ट तक कि आज प्रश्न लगातार चेंज होंगे और आज बेहतरीन प्रश्न हैं। मतलब आज पढ़ाने में भी मुझे मज़ा आ रहा है। आज बिल्कुल मजाक करने का मूड ही नहीं है, आज बिल्कुल पढ़ाने का मन है और बेहतरीन प्रश्न पढ़ाने का मन है। बिल्कुल डाउट कोई? देखिए अंडर रूट निकालना अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप मेरे अंडर रूट की तीनों क्लास देखो, डिजिटल सम देखो, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन देखो, सारी क्लास बेसिक से पढ़ते आओ, तभी आप ये सब समझ पाओगे। आप डायरेक्ट इसी में कूद जाओगे। अगर आपको तैरना नहीं आता है और सीधे तालाब में कूद गए तो डूब ही जाओगे ना। तो इसलिए पहले तैरना सीखो फिर तालाब में उतरो।
उतरना तभी जब तुम्हें तैरना आता है। तो तैरने के लिए हमने पहले जो बेसिक क्लासेस पढ़े उनको पढ़ो, फिर आ जाओ हमारे साथ तालाब में और यहाँ पे कुश्ती करो ना, फिर डूबोगे नहीं। आइए, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, आज का लास्ट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो और इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से ना, चेक कर लिया जाए। चलो, ये दिया गया क्यूब रूट 11 इज ग्रेटर देन, हम ग्रेटर वेटर बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बस। रूट 7 और 4 रूट 45। हमने आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में ऐसे प्रश्न पढ़ाए हैं कैसे चेक करने के लिए ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 11 की पावर 1/3, और इसको क्या लिख सकते हो 7 की पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो 45 की पावर 1/4। और हमने कहा था जो पावर आएगी 1/3, 1/2, 1/4, इसमें हर वाली जो संख्या होती है इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। जो एलसीएम आता है उसको क्या करते हैं पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एलसीएम आता है उसको पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया, इसको काटोगे 3 चौको 12, तो ये कितना आ जाएगा 11 की पावर 4, ये 2 छंग 12, ये कितना आ जाएगा 7 की पावर 6, ये 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 45 की पावर 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना और देखना कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है। इसको आप सॉल्व कर लेना और इसके अनुसार आंसर बना लेना कि इन चारों में कौन सा आंसर सही लिखा हुआ है। हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा है, इसको सॉल्व कर लेना, फिर हमें बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताइए कोई परेशानी? तो आज की क्लास वाकई में बहुत बेहतरीन थी। आज के क्लास में प्रश्नों का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप उस चीज़ों को समझो तभी आप समझ पाओगे। पेपर के लेवल को समझो, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके लेवल को समझो, और आने वाले 2 साल या 1 साल के लेवल को समझो, तब आप तैयारी करो। जितने बच्चे आज कंपटीशन में उतर रहे हैं वो आज के लेवल को ना समझें, आने वाले लेवल को समझें कि 1 साल बाद इस पेपर का लेवल क्या होगा, उस बेस पे तैयारी करें। आज के लेवल पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप आने वाले लेवल की तैयारी करो, आप आने वाले पेपर की तैयारी करो, अपने माइंड को तेज करो, शार्प करो, बूस्ट करो, सब कुछ करो। ठीक है, और बूस्ट और शार्प तभी होगा जब आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आज की क्लास वाले प्रश्नों को आप जिस दिन से आसानी से सॉल्व करने लगे ना, आज की क्लास के प्रश्नों को, आज की क्लास में कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन है, मेरा खुद सर दर्द करने लगा आपको समझाते समझाते। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको समझाने के लिए। तो आप लोग इसमें से देख लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और जो बड़ा होगा उसकी ओर चिन्ह लगाते चले जाना, फिर पता कर लेना कि कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो सभी लोग इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दें, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।